या द साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सभ्या में आप सभी का स्वागत है ना। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम, भौगोलिक खोजों के परिणाम, ठीक है ना। जिसमें भौगोलिक खोजों के परिणाम में बहुत सारा परिणाम निकला। पहला परिणाम निकला व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। दूसरा क्या था? औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। तीसरा था वाणिज्यवाद का विकास। तीसरा क्या था? वाणिज्यवाद का विकास। चौथा था ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास। पांचवा था दास व्यापार का विकास। छठा था भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, ठीक है। एवं सातवां अन्य परिणाम भी निकला, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। कौन सा प्रभाव जी? व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, ठीक है ना। भौगोलिक खोजों से, देखो इसमें क्या हुआ कि भौगोलिक खोजों से, कौन से खोजों से? भौगोलिक खोजों से यूरोपीय व्यापार, कौन सा व्यापार जी? यूरोपीय व्यापार वाणिज्य, यूरोपीय व्यापार वाणिज्य क्या हुआ? में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में कैसा परिवर्तन हुआ? तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ठीक ना। उपनिवेशों के, किसके? तो उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से, कौन से शोषण से जी? आर्थिक शोषण से, ठीक ना। यूरोपीय देश, कौन से देश? यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। क्या होने लगे जी? समृद्ध होने लगे, ठीक ना। जिसके फलस्वरूप मुद्रा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ जी? मुद्रा का विकास हुआ। इससे मुद्रा का विकास हुआ। इससे व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप, कौन सा स्वरूप? अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर, अपने स्थानीय स्वरूप से क्या होगा जी? विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। कौन सा रूप लेने लगा? वैश्विक रूप लेने लगा, ठीक ना। और यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए, यूरोपीय देशों द्वारा क्या किए गए? तो खोजे गए, ठीक ना, नए देशों से, यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए जो नए देशों थे, उन नए देशों से आयातित मतलब जो आया हुआ जो बहुमूल्य धातु होता था, उन धातु में जैसे सोना चांदी होता था, इन धातु में विशेषकर अमेरिका से आता था। कहाँ से आता था? अमेरिका से आता, अमेरिका से आयातित होता था सोना और चांदी धातु। कौन सा धातु? सोना और चांदी धातु ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को, किसको? अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या किया? पूरी तरह से बदल दिया। इस प्रकार 80 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था? यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर टिक रही जी? चांदी पर निर्भर रही। किस पर निर्भर रही? चांदी पर निर्भर रही, चांदी पर निर्भर रही, ठीक है ना। फिर से देखो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि भौगोलिक खोज हुआ। कौन सा हुआ? भौगोलिक खोज, अर्थात मतलब मध्य युग में जितने भी भौगोलिक खोज हुआ, जैसे अमेरिका का खोज हुआ, भारत का खोज हुआ, समुद्री यात्रा का खोज हुआ, इन सारी खोजों से यूरोपीय व्यापार, जिसमें यूरोप का क्या था? अग्रणीय भूमिका था, सबसे आगे भूमिका था। तो यूरोपीय व्यापार और वाणिज्य जो था वह उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। और उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से, उपनिवेशों के कौन से शोषण हुआ? आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कहने का अर्थ है कि रुपया पैसा का उनका शोषण हुआ। यहाँ पे उपनिवेश आया। उपनिवेश क्या होता है? तो जब कोई शक्तिशाली देश अपने से अधीनस्थ देश पर, यानी उपनिवेश का होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से अधीनस्थ देश पर, अपने से कमजोर देश पर अपना अधिकार जमाता है और इसको प्रशासन करता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं उपनिवेश। तो उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से क्या हुआ? यूरोपीय देश समृद्ध होने लगा। समृद्ध मतलब शक्तिशाली होने लगा। क्या होने लगा जी? शक्तिशाली होने लगा, है ना। जिसके फलस्वरूप मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का विकास हुआ। साख पत्रों का विकास हुआ। साख पत्रों में जैसे ठुंडी, हुड्डा, ये सब क्या था? मुद्रा था उसमें का, ठीक है ना। इनका विकास हुआ और इससे व्यापार अपने स्थानीय सीमा स्वरूप, मतलब स्थानीय स्वरूप कहने का अर्थ है जो निचला स्तर का, जो मतलब उनका एक स्तर का स्वरूप था, से विकसित होकर वह पूरे विश्व में फैलना शुरू हो गया। पूरे वैश्विक रूप लेने लगा और पूरे विश्व में फैलने लगा, ठीक ना। यूरोपीय देशों द्वारा, किसके देशों द्वारा? तो यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए, अर्थात यूरोपीय देश जो था, जितने जितने नए देशों का क्या किया था? खोज किया था। तो नए देशों से आयातित होता था बहुमूल्य वस्तु आता था। जैसे में क्या धातु है, जिसे विशेष कर आता था, इसमें सोना चांदी आता था। और इस सोना और चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या किया? तो पूरी तरह से बदल दिया। किस तरह से? पूरी तरह से क्या किया? बदल दिया। और इस प्रकार 80 वर्षों तक, कितने वर्षों तक जी? 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था? यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चांदी पर निर्भर रहा। किस पर निर्भर रहा? चांदी पर निर्भर रहा। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे
ये देखो ये भौगोलिक खोजों से भौगोलिक खोजों से यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में कौन सा परिवर्तन हुआ? यहाँ से आंसर होगा तुम्हारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ जी? क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश कैसा होने लगे? तो समृद्ध होने लगे। कौन सा कैसा होने लगा जी? समृद्ध होने लगा, ठीक है ना। और देखो इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछेगा कि व्यापार वाणिज्य के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से किसका विकास हुआ? तो मुद्रा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ जी? मुद्रा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मुद्रा का विकास हुआ, ठीक है। और उसके बाद यह व्यापार जो था किसका रूप लेने लगा? तो वैश्विक रूप लेने लगा। कैसा रूप लेने लगा जी? वैश्विक रूप लेने लगा, ठीक है। अर्थात यह पूरे विश्व में फैलना शुरू हो गया। उसके बाद अमेरिका से यानी मध्य युगीय व्यापार में अर्थात यूरोपीय देशों के जो व्यापार था उन व्यापारों में अमेरिका द्वारा, ठीक है ना, कौन सा किस धातुओं का आयातित होता था? तो अधिकांश सोना और चांदी धातुओं का क्या होता? आयातित होता था। और इस प्रकार यूरोपीय देश था अर्थात मध्य युग में यूरोपीय अर्थव्यवस्था था वह कितने वर्षों तक पूरी तरह से चांदी पर निर्भर था? तो 80 वर्षों तक। कितने वर्षों तक जी? 80 वर्षों तक पूरी तरह से किस पर निर्भर था? तो चांदी पर निर्भर था। इस तरह से हमारा क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य का प्रभाव जो था समाप्त हुआ। अब दूसरा देखेंगे हम लोग औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, ठीक है ना। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, ठीक है ना।